शांति शांति शांति। सर्व तीर्थ धर्म स्थानों की जय। सर्व जीव कल्याणी बोलिए हर हर महादेव की जय। ब्रह्म अध्याय का अंश। ब्रह्मा जी बोले, तब विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार शिवलिंगों का निर्माण करके मेरी और विष्णु की आज्ञा से उन सभी शिवलिंगों को उन देवताओं को प्रदान किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, वही मैं आज आपसे कह रहा हूँ। सुनिए। इंद्र पदम रागमणि से बने शिवलिंग, विश्वा पुत्र कुबेर सुवर्णलिंग, धर्म पितवर्ण पुखराज की मणि से निर्मित लिंग, वरुण श्याम वर्ण की मणियों से बने हुए लिंग, विष्णु इंद्र नीलमणि से निर्मित लिंग, ब्रह्मा स्वर्ण से बने शिवलिंग। हे मुने, सभी विश्वदेव चांदी से निर्मित शिवलिंग, वसुगण पीतल के शिवलिंग, अश्वनी कुमार पार्थिव लिंग, देवी लक्ष्मी स्फटिक मणि निर्मित लिंग, आदित्य तार्म निर्मित लिंग, सोमराज चंद्रमा मौतिक शिवलिंग, अग्निदेव ब्रजमणि हीरे से बने शिवलिंग, श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मृण्मय पार्थिव शिवलिंग, मय दानव चंदन के शिवलिंग, नाग मूंगे से बने शिवलिंग का आदर पूर्वक विधिवत पूजन करते हैं। देवी दुर्गा मक्खन से बने हुए शिवलिंग, योनि भस्म निर्मित शिवलिंग, यक्ष दधि निर्मित शिवलिंग तथा छाया चावल के आटे की पीठ से बने हुए शिवलिंग की विधिवत पूजा करती हैं। ब्रह्माणी देवी रत्नमयी शिवलिंग की पूजा करती हैं। वानासुर पारे से बने शिवलिंग तथा दूसरे लोग मिट्टी आदि से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग का विधिवत पूजन करते हैं। विश्वकर्मा ने इसी प्रकार के शिवलिंग देवताओं और ऋषियों को भी दिए थे, जिनकी पूजा वे सभी देवता और ऋषि सदैव करते रहते हैं। देवताओं की हित कामना के लिए विष्णु ने उन्हें शिवलिंग प्रदान करने मुझ ब्रह्मा से शिव का पूजन विधान भी बताया। उनके द्वारा कहे गए शिवलिंग के उस शिव पूजन विधान को सुनकर प्रसन्न चित्तमय ब्रह्मा देवता को साथ अपने स्थान पर लौट आया। हे मुने, वहां आकर मैंने सभी देवों को और ऋषियों को संपूर्ण अभिष्ट की सिद्धि करने वाले शिवलिंग के पूजन विधान को सम्यक रूप से बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे सभी देवताओं और ऋषियों, सुनिए। मैंने प्रसन्नता पूर्वक आप सबके शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। हे देवों, हे मुनीश्वरों, सभी जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है। उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना तो अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम कुलों में भी सदाचारी ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लेना अच्छे पुण्यों से ही संभव है। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव स्वर्ण वर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। जिस जाति के लिए जो जो सत्य कर्म बताया गया है उस कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार दान कर्म करना चाहिए। कर्ममय सहस्त्रज्ञों की अपेक्षा तप यज्ञ श्रेष्ठ है। सहस्त्रों तप यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर तो कोई वस्तु है ही नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव एक रस सदाशिव का साक्षात्कार करता है। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले
उपासक के सानिध्य में रहते हैं जो विज्ञान से संपन्न हैं। उनकी शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मविद्य विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें क्रिया, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, जप, होम, ध्यान और ध्यान विधि को जानने तथा करने की आवश्यकता नहीं है। वे इस विद्या से सदा निर्विकार रहते हैं और अंत में अमर हो जाते हैं। इस शिवलिंग को परमानंद देने वाला विशुद्ध कल्याण स्वरूप, अविनाशी, निष्कल, सर्वव्याप्त तथा योगियों के हृदय में अवस्थित रहने वाला जानना चाहिए। हे द्विजो, शिवलिंग दो प्रकार का बताया गया है, वाहम और अभ्यंतर। वाहम लिंग को स्थूल एवं अभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म माना गया है। जो कर्मयज्ञ में तत्पर रहने वाले हैं वे स्थूल लिंग की अर्चना में रक्त रहते हैं। सूक्ष्मतया शिवा के प्रति ध्यान करने में अशक्त अज्ञानियों के लिए शिव के लिए स्थूल विग्रह की कल्पना की गई है, जिसको इस आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, उसे उस स्थूल लिंग में इस सूक्ष्म लिंग की कल्पना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई उपाय अन्य नहीं है। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा विधान है, जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। ध्यान करने से उस शिव का साक्षात्कार होता है जो सदैव निर्मल और अव्यय रहने वाला है। जिस प्रकार अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है, उसी प्रकार ज्ञानियों के लिए इस सूक्ष्म लिंग को उत्तम माना गया है। दूसरे तत्वार्थवादियों के विचार से आगे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निष्कल तथा कलामय रूप से वह सबके चित्त में रहता है। संपूर्ण जगत शिव स्वरूप ही है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। हे सूत्रक, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो शिव महापुराण कथा नियम या ध्यान से सुन रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आप एक बार, दो बार, तीन बार में मैं सरलता से सरलता पूर्वक कहने का विधिवत प्रयास कर रहा हूँ। किसी प्रकार त्रुटि आपको नजर आए, देखी जाए, हो सकती है, इस पर आप कमेंट के द्वारा या मेरे फोन के द्वारा भी आप हमें समझा सकते हैं। इसके लिए मैं सदा ललायित व आशावादी रहूँगा। बोलिए शिव शंकर परिवार की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पृथ्वी माता की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले बाबा, नमः शिवाय।